दुनिया भर में जो कीमतें हैं वो इतनी बढ़ती चली जा रही हैं, उस हिसाब से उजरतें नहीं बढ़ती। इसका मतलब ये है कि रियल वेज जो है, यानी हकीकी उजरत जो है वो कम हो रही है आपकी। जब बिल्कुल। हकीकी उजरत आपकी कम हो जाती है तो ज़ाहिर है फिर आपके लिए प्रॉब्लम होता है, आप उस तरीके से गुज़ारा नहीं कर सकते। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और ये ख़ास तौर पर उस वक़्त से ज़्यादा हुआ है जब से ये सरमायादाराना निज़ाम जो है इसको आज़ादी मिली है बग़ैर किसी रोक-टोक के। तो उसके बाद से ये ज़्यादा हुआ है कि जो चीज़ों की कीमतें हैं वो हाजिर खुद मुतय्यन कर रहे होते हैं, और उसमें उनको इस बात का ख्याल नहीं होता कि इसका समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो ये दुनिया भर में है कि जो वेजेस हैं वो कम हो रही हैं, इस सेंस में कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अगर आपकी वेज बढ़ती भी है तो महंगाई उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पूरी दुनिया का इस वक्त उसूल बन गया है। दूसरी चीज़ जो मिनिमम वेज वाली है, मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में किस तरह से इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे याद है अच्छी तरह से, क्योंकि हम उस प्रोसेस का हिस्सा थे जब ये मिनिमम वेज 2002 में अनाउंस की गई थी। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, और उस वक्त हमारे साथी एक थे उमर अजहर खान, वो लेबर मिनिस्टर थे, और हम लोगों ने उनसे कहा था कि जनाब इस मुल्क में एक जनरल मिनिमम वेज होनी चाहिए। मिनिमम वेज तो बहुत पहले से थी, लेकिन वो जी। सेक्टर की बुनियाद के ऊपर, इदारों की बुनियाद पर थी। यानी सही। गारमेंट इंडस्ट्री में क्या होगी, उसमें दूसरी होटल इंडस्ट्री में क्या होगी, स्टील इंडस्ट्री में क्या होगी। तो वो मिनिमम वेज का तो पहले से कंसेप्ट है यहाँ पर, क्योंकि वो कानून बहुत पुराना है। लेकिन जो ये जनरल मिनिमम वेज है, यूनिवर्सल मिनिमम वेज जिसको हम कहते हैं, इसका जो कंसेप्ट है बेसिकली, जब हम लोगों ने डिबेट किया था उस वक्त ये चीज़ थी कि ये मिनिमम वेज जो है ये उन लोगों के लिए होगी जो पहली मर्तबा लेबर मार्केट में दाखिल होते हैं। यानी कोई शख्स अगर पहली मर्तबा किसी जगह मुलाजमत करता है, जाकर के ज़िंदगी में पहली मर्तबा स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद किसी जगह मुलाजमत करता है पहली मर्तबा, उसके लिए ये मिनिमम वेज होगी। और लेकिन उसके साथ साथ ये भी शर्त थी कि ये अनस्किल्ड वर्कर के लिए होगी। अगर कोई शख्स स्किल्ड है, किसी ने डिप्लोमा किया सही। हुआ है, सर्टिफिकेट किया हुआ है, या कुछ और है, तो उसकी मिनिमम वेज जो है वो कुछ और होगी। अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो पहली मर्तबा, यानी एक ऐसा शख्स जिसके पास ना कोई तालीम है, जिसके पास ना जी कोई बिल्कुल। हुनर है, और वो पहली मर्तबा आकर के काम करना शुरू करता है, तो ये मिनिमम वेज उसके लिए होगी। उसको भी हम लोगों ने जो कंसेप्ट उस वक्त निकाला था, वो इकोनॉमिस्ट हमारे साथ थे, उनके साथ मिलकर के निकाला था। हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। उस वक्त हम लोगों ने, जो हमारा इदारा था, एक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, PID, पाइट था, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वगैरह, जी। या और दूसरे हमारे साथ इकोनॉमिस्ट थे। उन लोगों ने ये कैलकुलेट किया था कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम देखें कि एक फैमिली में, एक घर के अंदर अर्निंग मेंबर्स कितने हैं, यानी वो लोग जो कमाई कर रहे हैं, तो वो जी। एवरेज तकरीबन निकला 3.5। यानी हर घर में तकरीबन ऑन एवरेज 3.5 लोग ऐसे थे जो अर्निंग कर रहे होते थे, ये कमा रहे होते। अब इसका मतलब ये है कि किसी जगह एक आदमी भी है कमाने वाला, किसी किसी का 6 आदमी भी कमाने वाले हैं। तो वो एक एवरेज निकाला था, और उस वक्त हम लोगों ने निकाला था कि इस वक्त टोटल एक फैमिली को जो है कितनी रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने वो मिनिमम वेज 2,500 रुपये तय की थी, तकरीबन 2,500 रुपये। लेकिन उसके साथ दो चीज़ें और भी थी, दो शराइत और भी थी कि जो शख्स, जिस शख्स को भी ये मिनिमम वेज मिलेगी, उसके साथ EOBI और सोशल सिक्योरिटी में उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी होगा, जो कि इससे अलग होगा, उसका ताल्लुक इस वेज से नहीं होगा। और उसके साथ साथ उनको प्रॉफिट बोनस जो है वो भी दिया जाएगा, अगर इदारा जो है वो देता है, मिलता है तो ये चीज़ें थी उस वक्त हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करने के बाद। जो इसकी रूह है वो ये है कि आप इसको उस शख्स को दें जो पहली मरतबा अनस्किल्ड लेबर मार्केट में आता है। लेकिन इसको एम्प्लॉयर्स ने जिस तरीके से लोगों का इस्तेसाल किया है, मजदूरों का जो इस्तेसाल किया है, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे यहाँ ट्रेड यूनियंस की भी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है मिनिमम वेज के बारे में, कि वो स्ट्रगल करे कि जनाब एक शख्स जो है अगर उसको काम करते हुए 5 साल हो गए हैं किसी इदारे के अंदर, तो अब वो अनस्किल्ड नहीं रह गया, अब उसके अंदर स्किल एग्जैक्टली। पैदा हो गई है। तो उसको वो मिनिमम वेज नहीं मिलनी चाहिए जो अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, उसको वो मिनिमम वेज मिलनी चाहिए जो
اسکلڈ ورکرز کے لیے ہے اور اس کے لیے الگ کیٹیگریز جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں. تو ہمارے یہاں اس کو مس یوز کیا گیا ہے منیمم ویج.